बेटों, लड़ क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। मीनू मौसी अपने तीनों बेटों के ऊपर नाराज हो रही थी। तीनों बेटे उसके एक नंबर के निखट्टू थे। घर में पड़े रहते थे, कोई काम करना नहीं चाहते थे। मेरे तो भाग्य फूट गए हैं। ये नालायक औलादें मेरी जान की दुश्मन बनी पड़ी है। काम के ना काज के, 1.5 मन अनाज के पड़े रहते हैं घर में। हाँ बताओ कैसे चलेगा? अरे तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे, कुछ सुनोगे भी मेरी? अरे माँ, तुम तो यूं ही बकती रहती हो। हाँ माँ, तुम बकवास बंद करो और जाओ हमारे लिए खाने की व्यवस्था करो। नास पीटे, खुद के लिए खुद से खाने की व्यवस्था कर। नाराज होकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। बड़बड़ाती बड़बड़ाती जंगल में जा रही थी। ये मेरे तो कर्म फूट गए हैं। कैसी औलादे दे दी है ऊपर वाले ने, क्या करूँ बताओ? तभी उधर एक डाल पर टुनटुनी चिड़िया बैठी थी और मीनू मौसी को बड़बड़ाते हुए जाते देखती है। वो चिल्लाती है, अरे ओ मीनू मौसी, मीनू मौसी, सुनो सुनो, आई आई। मीनू मौसी डाल पे पहुंचती है। अरे क्या हो गया मीनू मौसी? तो तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा, आज बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम्हें। अरे क्या करूं टुनटुनी, एक बात बता, भगवान ने मुझे क्या सोचकर 3 बेटे दिए और तीनों में से तीनों नालायक हैं, घर में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। कहाँ से मैं रोज रोज इनके पेट पालने का इंतजाम करूं? बता, मेरे खेतों में भी ये काम करने नहीं जाते हैं। एक होता है कि कम से कम खेती में तो मदद करें, वो भी नहीं करते। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। तभी वहाँ पे कालू कौआ पहुँचता है। अरे अरे, तुम लोग यहाँ हो, खेतों पर चलो, वहाँ टीकू आया हुआ है और वो अपना ब्याज मांग रहा है। ये लो, वो नासपीटा भी आ गया। अरे मौसी, चलो न चल के देखते हैं, हमने पैसे लिए हैं तभी तो वो आता है बार बार। मीनू मौसी, टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ खेत पर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं टीकू और चील खड़ा है। अरे आ गए तुम लोग। अब बताओ, मेरे ब्याज के पैसे 6 महीने से अटका कर रखा है तुम लोगों ने, कब दोगे? अरे टीकू भैया, मैं आपको कल दे दूंगी। टुनटुनी बोल पड़ी। ठीक है टुनटुनी, तुम पर तो यकीन है, तुम तो दे देती हो। कालू कलमुहे, तू कब देगा? अरे मैं दे दूंगा ना, 10 दिन मुझे दो। सुन, 10 दिन नहीं, 5 दिन। 5 दिन में मुझे पैसे चाहिए। और मौसी मुझौसी, तुम कब दोगी? अरे नासपीटे, तुझे अपने ब्याज की पड़ी है। मेरे बेटे यहाँ नालायक निकल रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? तेरे से पैसे लेकर तो मैं बेमौत मारी गई। इससे अच्छा मैं उसी पैसों का जहर ले लेती और जहर खा लेती, कम से कम शांति तो मिलती। अरे रे रे, ये क्या हो गया मौसी? मेरे पैसे बचाने के तरीके ढूंढ रही हो क्या? देख लो ये चील को, ये अभी भी मेरे पास है। मालिक, बोलो तो नीली चिड़िया को खाऊं क्या? अरे ठहर जा, ये मौसी है हमारी, इतनी जल्दी ना खाओ, पचेगा नहीं। अच्छा मौसी, बताओ फिर कब दोगी पैसे? देख बेटा, तू मेरी एक मदद कर। बेटा? अच्छा, बड़े दिनों बाद मैंने तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनी। नास पीटा कहते कहते तो तुम थकती नहीं थी। मैं अब बहुत थक गई हूँ और मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन मेरे बच्चे नालायक निकल गए हैं। वो कुछ भी काम नहीं करते, दिन भर या तो झगड़ा करते हैं या घर में सोए पड़े रहते हैं। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? ऐसी बात है तो उन्हें कुछ रोजगार दे दो। ये लो 5,000 रुपए मेरी तरफ से और कर्जा। उन्हें मुर्गियां पालना बताओ। मैं अंडों का व्यापार कर रहा हूँ आजकल। अगर वो अंडे मुझे बेचेंगे तो तुम्हें भी फायदा होगा और तुम्हारे बच्चों को काम भी मिल जाएगा। इन 5,000 से तीनों बेटों के लिए मुर्गियां खरीद लो। इतना कह के टीकू 5,000 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। तो जाते हुए टीकू के साथ चील कहता है, मालिक,
आपने पैसे क्यों दिए मालिक? अरे चील सुन, कभी कभी धर्म भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। मैं हूँ तो कंजूस, लेकिन मीनू मौसी दिल की अच्छी है, भले जुबान कड़वी है उनकी। और आज मैंने देखा मीनू मौसी बहुत हताश है और मुझे सचमुच अंदर से अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने 5,000 रुपए दिए। मालिक, आपका ये रूप तो पहली बार देखा मालिक। अच्छा, चल अब दुकान पे, नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। टीकू चला गया वहाँ से। इधर मीनू मौसी ने टीकू के कहे अनुसार अपने तीनों बेटों के लिए अलग अलग 10 मुर्गियाँ खरीदी और उन्हें जाल में बंद करके अपने आंगन में रखा। फिर उसने तीनों को बुलाया अपने कमरे में। देखो, आज मैं फैसला कर रही हूँ, तुम तीनों को इस घर से निकाल दूंगी, वरना तुम तीनों कुछ न कुछ काम करो। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पास तो खेत है ही ना, उन्हें बेच दो ना, उनके पैसे हम खा लेंगे, बस हमारा काम चल जाएगा। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है। सुनो ना माँ, यही करो। अरे नालायको, आंगन में जाओ, तुम तीनों के लिए मुर्गियों की अलग अलग मैंने जालियाँ बनवा दी है, तीनों को 10-10 मुर्गियाँ दी है। तीनों अपनी मुर्गियों का ध्यान रखो और उन अंडों को टीकू को बेचो, जिससे कि तुम्हें फायदा हो। अब ये फायदा और नुकसान तुम समझो और मुझे पैसे चाहिए, रोज के 100 रुपए। अगर नहीं दे पाते हो तो घर छोड़ के चले जाना। माँ का ये रूप देखकर तीनों बच्चे इस बार डर गए थे और अपनी अपनी मुर्गियों का ध्यान रखने लगे। लेकिन बड़ा बेटा मिंटू एक नंबर का आलसी था। वो दोनों भाइयों से ज्यादा कामचोर था। दोनों भाई तो फिर भी अपनी मुर्गियों का ध्यान रखते और समय समय पर उन्हें दाना पानी देते, लेकिन मिंटू एकदम सोकर उठता दोपहर में, फिर जाता और मुर्गियों को दाना देता। ये देखो कैसी भूखी है, तुरंत मेरा दाना खा गई। इतना इतना दाना मैं कहाँ से लाऊंगा? इन मुर्गियों को तो माँ ने गलत दे दिया है। देखो, ये अंडे भी नहीं देती हैं और मेरे भाइयों की मुर्गियाँ अंडे देती हैं। उनके दोनों भाई अंडे बेच बेच कर ठीक ठाक पैसा कमाने लगे थे और अब उन्हें मेहनत करना भी आ गया था। लेकिन मिंटू की मुर्गियाँ सप्ताह में ही अंडे देती थी। मिंटू ठीक से उन्हें खाने को ही नहीं देता। माँ ने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की है, इन्हें जो मुर्गियाँ दी है वो अंडे दे रही हैं और मेरी मुर्गियाँ अंडे नहीं देने वाली हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अदला बदली कर लेता हूँ। और अगली रात मिंटू मुर्गियों की अदला बदली कर लेता है। लेकिन मिंटू की देर से जागने की आदत की वजह से मुर्गियों को खाना नहीं मिलता है और मुर्गियाँ फिर चिल्लाने लगती हैं। अरे नास पीटे, जहाँ तेरी मुर्गियाँ चिल्ला रही है और जाकर दाना दे, सोया रहता है दिन भर। मिंटू उठता है। अरे माँ, कितना दाना दूँ इन्हें? दाना दे देकर परेशान हो गया हूँ। भाइयों के अंडे देती हैं और मेरी मुर्गी अंडे नहीं देती, सप्ताह में देती है। बताओ मैं क्या खाक कमाई करूँगा? ऐसा कह के वो मुर्गियों को दाना देने चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि मुर्गियाँ अब धीरे धीरे मर रही हैं और ज्यादातर मुर्गियाँ मर गई, सिर्फ एक मुर्गी बची है। अब यहाँ पर मिंटू रोने लगता है। अरे मैंने क्या गलती कर दी? मेरी तो सारी मुर्गियाँ मर गई। माँ मुझे निकाल देगी, बस यही एक मुर्गी बची है। वो खूब रोने लगता है, जिसके बाद वो जो एक मुर्गी बची थी उसके अंदर से आवाज आती है। अरे तुम महामूर्ख हो, तुम्हें ध्यान देना नहीं आता है। तुमने अपनी सारी मुर्गियाँ गंवा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने हमें समय पे दाना नहीं दिया। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं अब आगे ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे बताओ किस तरीके से मैं अपनी मुर्गियों को ठीक कर सकता हूँ? देखो, जो मुर्गियाँ मर चुकी हैं वो तो मर चुकी हैं। मैं अकेली मुर्गी बची हूँ और मैं बता दूँ, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मेरे से हमेशा
हीरे के अंडे निकलते हैं, लेकिन मुझे खाने के लिए तुम्हें विशेष फल देना होगा, और वो विशेष फल जंगल के उत्तर में पहाड़ियों के बीच है। वहाँ से तुम अगर ला सके और हर रोज मुझे एक फल खिला सके तो मैं तुम्हें हीरो के अंडे दूंगी। ये सुनकर तो मिंटू पूरा खुश हो जाता है। हाँ हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। मिंटू उड़ता उड़ता जाता है, जंगल को पार करता है, फिर पहाड़ियों के पास जाता है तो उसे पहाड़ों में एक पौधा दिखता है जिसमें बड़े ही चमकीले फल लगे थे। मिंटू वो फल तोड़ कर लाता है और अपनी मुर्गी को खिलाता है। ये लो, मैं ले आया। अरे वाह, तुम तो ले आए। मुझे तो लगा था तुम इतने आलसी हो कि तुम लाओगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं, अब मैं आलसी नहीं रहूंगा, मैं सारे काम करूंगा। ये लो। मिंटू की दी हुई फल को खाकर वो मुर्गी एक हीरे का अंडा देती है और हीरे का अंडा पाकर मिंटू बहुत खुश होता है। अरे वाह, हीरे का अंडा, मुझे तो मजा ही आ गया। मैं जाता हूँ जोहरी के पास और इसे बेच लाता हूँ। वो जोहरी के पास जाता है। अरे तुम यहाँ आओ, निखट्टू बेटे हो ना, मिन्नू मौसी के। मिंटू बोलो क्यों आए हो? अरे सेठ जी, मैं ये अंडा बेचने आया हूँ। अरे ये तो हीरा है, कहाँ से मिला तुम्हें? वो मैं नहीं बता सकता, मैं पहाड़ों पर गया था, वहीं पे मिला। आप मुझे इसकी कीमत दे दो। ये लो, बहुत अच्छा। अगर तुम्हारे पास और हो तो मुझे और बेच देना। मिंटू ढेर सारे पैसे लेकर पहुंचता है मीनू मौसी के पास। माँ माँ, देखो कितने सारे पैसे। अरे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मिंटू सारी बात बता देता है। माँ, मैं अब रोज मेहनत करूँगा और रोज अपनी मुर्गी को वही फल खिलाऊंगा। चलो, ये तो अच्छा है, तुम्हें मेहनत करना भी आ गया और तुम्हारी सोने की आदत भी छूट गई है। मेरे लिए तो यही बहुत है। धीरे धीरे मीनू मौसी टीकू का भी सारा कर्जा चुका देती है और उसके बेटे भी अब काम करने लगे थे।